ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जिसमें एक लड़की को जेल के अंदर से बाहर आते हुए दिखाया जाता है और जेल के बाहर उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। यह लड़की थोड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। तभी वह अपने भाई के पास पहुंचती है जहां उसका भाई कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल चुकी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम चुपचाप से घर चलो। इस पर वह लड़की अपने भाई की तरफ देखती है और कुछ जवाब नहीं देती और आगे चलकर जाने लगती है। और यहाँ पर वह था अपने परिवार के पुराने दर्दनाक पलों को याद करने लगती है। जब भी उसने अपने भाई को ध्यान देने की कोशिश की, हमेशा उसके भाई ने उसे नजरअंदाज किया। और अब वर्तमान में हम देखते हैं कि यह लड़की जिसका नाम लियान किन होता है, वह चुपचाप आगे चलकर जा रही होती है, जिस पर उसका भाई अचानक से उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की जिससे हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदनामी हुई, और अब जब मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो और यहाँ से आगे बढ़ रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि मैं कितनी बड़ी बिजनेस मीटिंग छोड़कर आया हूँ? अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से घर चलो। हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की है। यह सुनकर लियान किन जवाब देती है कि मेरे कोई भी माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ और ना ही मुझे किसी स्वागत पार्टी में जाना है। यह सुनकर उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह लियान किन के पास आकर कहता है, पागल लड़की, कैसी बकवास बातें कर रही हो? तुम्हें 5 साल पहले एक बहुत गलत काम की सजा मिली और तुम सबसे जेल में थी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला और तुम अभी भी वैसे ही हो क्या? तुम्हें कुछ भी अंदाजा है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर लियान किन को नीचे धक्का दे देता है, जिस पर लियान किन को वह दृश्य याद आने लगता है जहां पर उसका भाई लियान किन पर आरोप लगा रहा होता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को छत से धक्का देने की कोशिश की है। लेकिन यह सब कुछ लियान किन की सौतेली बहन लियाना ने किया होता है और यहाँ पर उसका भाई उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है और उसके पिता उस पर भड़क रहे होते हैं, जिस पर लियान किन उठकर खड़ी होती है और वह अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है, ना ही वह मेरा घर है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और मुझे वहां से दूर रहने दो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और आदमी चलकर आ रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लियान किन के भाई का वकील होता है। और यह वकील लियान किन का स्कूल टाइम दोस्त होता है और यह दोनों ही अनाथ होते हैं। साथ में इस वकील को लियान किन पर बहुत ज्यादा क्रश होता है और अभी वह लियान किन के जेल से बाहर आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है और वह उसके लिए फूल लेकर आया होता है और वह लियान किन से कह रहा होता है कि मैं खुश हूं कि तुम जेल से बाहर आ गई हो। इस पर लियान किन याद करती है कि यह मेरे भाई का वकील है और इसने मेरे भाई के साथ मिलकर झूठा केस लड़ा और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया और अब यह यहाँ पर मुझे बधाई देने आया है। लियान किन को यह सारी बातें बहुत ज्यादा आहत कर रही होती हैं और हम देखते हैं कि वह उस वकील के हाथ से फूल लेकर दूर फेंक देती है, जिसको देखकर वह वकील एकदम हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियान किन अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें गाड़ी में वापस नहीं चलना है? जिस पर उसका भाई उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर लियान किन कहती है कि इतने साल मैंने जेल में रहकर एक सबक तो सीख लिया है कि हमेशा जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं अब बहुत मजबूत बनूंगी और इन सारी चीजों से बाहर निकलूंगी। और वह वहां से चलकर जाने लगती है जहां पर वकील उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ हमें इनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लियान किन वकील के साथ रिश्ते में आ गई होती है। अब लियान किन गाड़ी के अंदर बैठी होती है जहां उसका भाई उससे कुछ कह रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है, माता पिता तुम्हें हर दिन मिस करता था और रोता था, मेरा भी तुम्हारे जेल से निकलने का इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। जिस पर लियान किन उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है, जिस पर उसका भाई उस पर गुस्सा करता है और कह रहा होता है कि लियान किन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इन सब बातों का जवाब दो। जिस पर लियान किन उससे कहती है कि हमारे देश में यह अधिकार तो दिए ही गए हैं लोगों को कि वह जेल में कैद अपनों से जाकर मिल सकते हैं। मैं वहां 5 साल रही और मेरे माता पिता मुझसे मिलने कभी भी नहीं आए और तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरे मॉम डैड मुझे हर दिन मिस करते थे। यह बात सुनकर उसका भाई जवाब देता है कि तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तुम ऐसी बातें मत बोलो कि वह लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। जिस पर लियान किन कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग घर के बाहर आ जाते हैं।
यहाँ पर उसका भाई उसे एक ड्रेस देता है और कहता है जाकर बदल कर आओ। और हम देखते हैं कि क्या लियान किन घर के अंदर प्रवेश कर गई और वह लंगड़ाते हुए चल रही होती है। उसके बाद वह अपने कमरे में जाती है जहां उसने अपनी पिछली जिंदगी के सारे साल बिता दिए और वहां रखी हुई हर एक चीज से अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगती है। जहां पर उसे अपनी हाई स्कूल की ड्रेस याद आती है जो कभी भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कभी उसने अपनी पॉकेट मनी से एक ट्राउजर खरीदी थी या फिर कभी उसने एक जैकेट, और आज की पार्टी में उसने वही ड्रेस पहनकर जाने का निर्णय लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने फ्लैशबैक के दृश्य भी याद करती है जहां वह अपने माता पिता से पैसे मांग रही होती है ड्रेस के लिए, और उसका भाई उसके ऊपर भड़क जाता है यह बोलकर कि तुम्हें हर समय बस पैसे चाहिए होते हैं, तुम्हें परिवार की कोई परवाह नहीं है। जिस पर लियान किन खुद को आईने में देखकर कहती है कि वैसे तो वह अपने स्कूल में टॉपर थी, लेकिन वह इन सबके लिए एक मामूली सी लड़की थी जिसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मैं इनका यह घमंड आज स्कूल ड्रेस पहनकर खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं इधर पार्टी का सीन जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बार बार पूछ रहे होते हैं कि आखिर लियान किन कहाँ है। तभी वहां पर अचानक से लियान किन जाती है। लियान किन को स्कूल ड्रेस में देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और उसका भाई उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें जो ड्रेस दी थी वह तुमने क्यों नहीं पहनी। जिस पर लियान किन कहती है कौन सी ड्रेस। जिस पर उसका भाई कहता है तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह ड्रेस कितनी ज्यादा महंगी थी और तुमने उसको न पहनकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए, और अगर तुमने ऐसे ही तमाशा करना शुरू कर दिया तो तुम बहुत जल्दी यहाँ से कहीं दूर चली जाओगी। इधर हम देखते हैं कि उसके माता पिता भी उसे समझा रहे होते हैं और वह कोशिश कर रहे होते हैं कि लियान किन उनका सबके सामने तमाशा न बना पाए, लेकिन उसके भाई की बातों से बार बार लग रहा होता है और उसका भाई कह रहा होता है तुम ऐसे प्रतिक्रिया मत दो जैसे हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, शायद तुम भूल गई हो हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। जिस पर लियान किन कहती है कौन से पैसे। जिस पर उसका भाई कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। लियान किन कहती है जितने भी पैसे तुमने मेरे नाम से किसी को भी दिए थे वह आज तक मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। और यह बात सुनकर उसका भाई एकदम हैरान हो जाता है। उसके बाद उसका भाई अपने सहायक को कॉल करता है जहां पर उसकी सहायक उसे बताती है कि लिया के कुछ मुद्दे आ गए थे जिनकी वजह से उसने वह पैसे कभी भी लियान किन तक नहीं पहुंचाए। और यह बात सुनकर दोनों एकदम स्तब्ध होते हैं और उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि अच्छा तो यह बात सच नहीं है कि तुम्हें हमारे माता पिता हर महीने पॉकेट मनी दिया करते थे। जिस पर लियान किन बोलती है तुम्हारे माता पिता यहीं खड़े हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी माँ आकर उसे कहती है बेटी यहाँ तमाशा करना बंद करो। जिस पर लियान किन कहती है क्या आप सच नहीं बताएंगे, क्या आपने मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं दी है। जिसको सुनकर उसका भाई और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा होता है कि उसके सारे खर्चे उसकी परिवार चला रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर सभी को अपना कार्यक्रम बताने लगती है कि उसने दिन रात मेहनत करके खुद की ट्यूशन फीस भरी, खुद की स्कूल फीस दी और कभी भी उसे वह अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिला उसकी परिवार में जो लिया को दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक अनाथ थी और उसे अनाथों की तरह व्यवहार किया जाता था। फिर वहां सभी पूछते हैं कि आखिर वह कौन से स्कूल में पढ़ती थी। जिस पर लियान किन कहती है कि मैंने अपने दम पर अपने शहर के टॉप स्कूल में एडमिशन लिया और इसलिए मैं और मेरे भाई एक ही स्कूल में नहीं थे। मुझे कम से कम 2 घंटे लगते थे पैदल स्कूल जाने में। यहाँ पर सभी मेहमान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं यह जानने के बाद कि लियान किन की परिवार ने उसे कितने गंदे तरीके से व्यवहार किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लियान किन यहाँ पर यह भी बताती है कि उसकी परिवार उसके साथ इतना ज्यादा घिनौना व्यवहार करती थी कि उन्होंने लिया की कई गलतियों पर पर्दा डाला है और कई बार उसके कई सारे सबूत भी मिटाए हैं। और इन सब चीजों में भुगतने को सिर्फ लियान किन को मिलता था। जहां पर उसकी माँ उससे कहती थी कि तुम इस परिवार की जैविक बेटी नहीं हो तो तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि लियान किन तभी वर्तमान समय में बोलती है कि मैं इस पार्टी में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती हूँ, ना ही मैं इन लोगों से मिलने में। और वह कहती है कि बस मुझे मेरे भाई ने बताया कि मेरे माता पिता ने वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो मैं चली आई। जिस पर सभी मेहमान उसे बताते हैं कि यह तुम्हारे लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं है, यह तुम्हारी बहन की जन्मदिन की पार्टी है। और यह बात सुनकर तो लियान किन को बहुत ज्यादा झटका लगता है। जिस पर वे लोग इसे कवर करने की कोशिश करते हैं यह बोलकर कि लिया भी तुम्हारी बहन है तो तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। तब तक वहां पर लिया आ जाती है। लियान किन वहां से निकल रही होती है
और यह दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जहां पर लिया नीचे गिर जाती है और सभी लोग लिया को उठाने लगते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। वहां पर लियान किन की ओर कोई देख भी नहीं रहा होता, जिस पर सभी लोग लियान किन पर भड़क उठते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम संभल कर नहीं चल सकती? देखो लिया को कितनी ज्यादा चोट लग गई है। लियान किन कुछ नहीं बोलती, लेकिन सभी लोग उसी पर दोष डालने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब उसने जानबूझकर किया है। इस पर लियान किन अपने भाई से कहती है, देखा तुम अपनी बहन के लिए कितने ज्यादा परेशान हो। फिर वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन खुद मुझसे टकराई और गिर गई। इसके बाद लिया आगे आती है और अपना नाटक शुरू कर देती है। वह लियान किन से कहती है, मेरी प्रिय बहन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी अपना माना ही न हो। तुम्हें खुद पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। लियान किन उसकी चालाकी को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है, मैं अपनी निर्दोषता साबित करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है। इसके साथ ही वह वहाँ मौजूद लोगों को अपने घाव दिखा देती है, जिन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि लियान किन को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। लिया को यह पता चलता है कि वहां सीसीटीवी कैमरा है, तो वह बेकार के बहाने बनाने लगती है और कहती है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस इतना चाहती है कि लियान किन उसकी जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो। वहां खड़े लोग लियान किन के परिवार को समझाने लगते हैं कि इस पूरी घटना में लिया की गलती थी, लियान किन की नहीं। उसने जानबूझकर लियान किन से टकराकर उसे गिराया था। इस पर उसकी माँ कहने लगती है, बेटा अपनी बहन पर इतना कठोर मत बनो, आज उसका जन्मदिन है, उसे आशीर्वाद दे दो। लियान किन कहती है, अब बस यह पारिवारिक प्रेम का नाटक खत्म हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बहुत जल्दी अपने वकील को तैयार करना, हम दोनों मिलकर अपने पारिवारिक रिश्ते खत्म कर देंगे। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। जाते समय वहीं पर वह वकील आ जाता है, जो उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लियान किन उसे नजरअंदाज करते हुए अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर लियान किन अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां उसकी वही नौकरानी आती है, जो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा उसके प्रति दयालु थी। उसे देखकर लियान किन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, लियान किन तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लौट आई। लियान किन नौकरानी को बता देती है कि वह बहुत जल्द घर छोड़कर कहीं दूर जाने वाली है। वह उसे अपने कई सारे घाव दिखा देती है, जिन्हें देखकर नौकरानी पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा देती हूँ। लियान किन जवाब देती है, नहीं, अब सब ठीक हो गया। बाहरी चोटें तो भर जाएंगी, लेकिन जो घाव दिल पर लगे हैं उन्हें कैसे मिटाया जाएगा। इधर उसका भाई गाड़ी में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कभी भी अपनी बहन को 2 कपड़ों के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। आखिर क्या रहस्य है? क्या सच में मेरे परिवार ने उसे अच्छे से नहीं रखा? फिर वह वहीं रखा टेडी बियर देखता है जो लियान किन ने उसे दिया था। वह सोचने लगता है, मेरी बहन बहुत खुश रहती थी, वह अचानक इतनी बदल कैसे गई। अब दृश्य बदलता है घर के बाहर। लियान किन निकल कर आ रही होती है। नौकरानी उसे रोकती है और समझाने लगती है, रात में जाना सुरक्षित नहीं है, आप कहाँ जाएंगी? इस पर लियान किन जवाब देती है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देख लूंगी। फिर वह नौकरानी को पैसे देती है और कहती है, अगर कोई भी आपात स्थिति हो तो तुरंत मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर नौकरानी मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं पैसे नहीं ले सकती। उसका भाई यह सब गाड़ी के अंदर से देख रहा होता है। तभी वह वहां आता है और पूछता है, यह क्या मामला है? नौकरानी बताती है, लियान किन घर छोड़कर जा रही हैं। यह सुनकर उसका भाई लियान किन पर भड़क उठता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूँ कि तुम घर के अंदर चलो, यह नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम खुद जानती हो कि रात में बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन लियान किन उसकी बात नहीं मानती। इस पर उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। लियान किन झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और अचानक नीचे गिर जाती है। सबको लग रहा होता है कि लियान किन ये सब सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन तभी नजर आता है कि वह सच में बेहोश हो गई है और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। यह देखकर उसका भाई डर जाता है और तुरंत उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। वह नौकरानी से पूछता है, लियान किन का कमरा कहाँ है? नौकरानी उसे स्टोर रूम की ओर ले जाती है, जिसे देखकर उसका भाई हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि नौकरानी मजाक कर रही है। इस पर नौकरानी कहती है, साहब, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी कमरे में बिता रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से किसी के पास कभी इतना समय नहीं था कि आप मैडम के पास आकर उन्हें एक अच्छा कमरा दे सकें। आपको याद है ना,
आपने ही मुझसे कहा था कि जो कमरा खाली है उसे साफ करके मैडम को दे दिया जाए। यह सुनकर उसके भाई को बहुत पछतावा होने लगता है कि उसने अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। वह नौकरानी से कहता है, चलो मैं अपनी बहन को अपने बेडरूम में ले जाता हूँ, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। अगले सीन में डॉक्टर आता है। वह लियान किन को देखता है और कहता है कि वह किसी कैदी को नहीं देखेगा, जिस पर लोनो बोलता है कि यह कोई कैदी नहीं है, यह मेरी बहन है। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसके पैरों में बहुत सारी चोटें देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि लियान किन को जेल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। और वह लोनो को यह बात बताता है और कहता है कि यह जख्म एकदम से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इंसानों के शरीर की हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिस पर लोनो को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। और वह कहता है कि मैं पता लगाऊंगा आखिर उसके साथ जेल में क्या हुआ। और हम देखते हैं कि वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूछता है कि जेल में उसे किसने परेशान करने की कोशिश की, जिस पर पता चलता है कि उसका इन्वेस्टर उसी जेल में अपने किसी रिश्तेदार को रखे हुए है और उसको बहुत ज्यादा शाही सुविधा मिल रही है। और उसी ने लियान किन को परेशान किया, जिससे लोनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह असिस्टेंट से कहता है कि उस निवेशक के साथ अपनी सौदेबाजी रद्द कर दो। और यहाँ हम देखते हैं कि लोनो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा होता कि उसकी बहन को इतने बुरे तरीके से हरास्ट किया गया, और वह बहुत ज्यादा सदमे में होता है। इधर यह बात उसके माता पिता को भी पता चलती है, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना ज्यादा मूर्ख हो चुका है, इसलिए अभी हमें जाकर उससे बात करनी होगी। और हम देखते हैं कि उसके माता पिता भागते हुए उसके पास आते हैं और वह यहाँ पर देखते हैं कि लियान किन उसके बेटे के कमरे में सो रही है, जिस पर वे लोग लियान किन पर भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर लियान किन को भी होश आ जाता है, वह भी चौंक जाती है। उसे नहीं पता होता कि वह लोनो के कमरे में क्या कर रही है। वह उठकर कमरे से जाने लगती है, जिस पर उसके माता पिता उससे बदतमीजी करने लगते हैं, विशेष रूप से उसके पिता, और उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, शायद तुम यहाँ पैसे के लिए आई थी। और लियान किन कुछ जवाब नहीं देती और वहां से निकलकर जाने लगती है। तभी उसके पिता को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, जिस पर उसकी माँ उसके पिता को रोक देती है और कहती है, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर उसके पिता उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जिस पर लियान किन अपने पिता से कहती है कि अगर आपका स्पीच एंड हो गया हो तो मुझे जाने दें। और तभी हम देखते हैं कि उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसके भाई की होती है, जो बहुत ज्यादा शराब पी चुका होता है। और उसके पिता जाकर उसके भाई पर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उस इन्वेस्टर के साथ सौदेबाजी कैंसिल करने की। तुम्हें पता है कि उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान होने वाला है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमें कैसे रहना चाहिए था, वहां तुमने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि लियान किन ऊपर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है, जहां उसका भाई उसके माता पिता से कह रहा होता है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस इन्वेस्टर ने बाकी कैदियों से मेरी बहन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करवाया, और मैं ऐसे इंसान के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकता हूं जिसकी वजह से मेरी किसी परिवार के सदस्य को इतनी ज्यादा चोट पहुंची हो। और आप में से किसी को भी अंदाजा है कि उसके पैर कितने ज्यादा घायल हो रखे हैं। और इसी के साथ वह उन लोगों को कई सारी रिपोर्ट दिखाता है और साथ में बोलते हुए बताता है कि लियान किन को अगवा भी किया गया था। और यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, बस तुमने जो सौदेबाजी रद्द की है उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर उसका भाई बिल्कुल भी होश में नहीं होता है। वह बार बार बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि कल मेरी बहन अस्पताल जाए और वह डॉक्टर से अपना इलाज करवाए और पता लगाए आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं वहां पर लिया आ जाती है, जो लियान किन से कुछ कह रही होती है। लियान किन उसे गुस्से से देखने लगती है और लिया यहाँ पर नाटक करने लगती है। वह लियान किन से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, आखिर क्या हुआ। जिस पर उसके पिता उसे आकर धक्का देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी से दूर हो। जिस पर उसका भाई उसे आकर पकड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जिस पर लियान किन कुछ जवाब नहीं देती। यहाँ पर उसका भाई नाटक करता है और कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पहले जब वह ऐसा कुछ करता था तो औरिन सबसे पहले उसकी देखभाल करने के लिए आती थी। यहाँ पर लियान किन उससे कहती है कि यह नाटक करना बंद करो और तुम डॉक्टर के पास जाओ और मुझे मत बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है,
क्या नहीं। और यहाँ पर लिया भी मौके का फायदा उठाने लगती है और कहती है, बहन मुझे पता है कि तुम इतने समय से जेल में थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे परिवार के मेंबर्स के साथ इतने ज्यादा रूखे तरीके से ट्रीट करोगी। यहाँ पर सबसे अच्छे से पेश आओ, यह सब तुम्हारे परिवार हैं। जिस पर लियानकिन कहती है, यह लोग मेरा परिवार नहीं है, यह बस अजनबी लोग हैं जो मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। और यह बात सुनकर उसके भाई और उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? इससे बेहतर यही है कि तुम यह सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाओ। और लियानकिन ऐसा ही करती है। वह लंगड़ाते हुए नीचे उतरकर आती है और बाहर आकर एक टैक्सी लेती है और टैक्सी लेकर टैक्सी वाले से बोलती है कि वह लोग उसे हवाई अड्डे ले चलें। तभी हम देखते हैं कि उसे टैक्सी में जाते हुए उसका फैमिली डॉक्टर देख लेता है और यहाँ पर लियानकिन बहुत ज्यादा आजाद महसूस कर रही होती है और वह टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली जाती है। 121 जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचती है, उसे लगता है कि अब बस वह इन सब लोगों से दूर चली जाएगी। तभी वहां पर उसका भाई आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, चुपचाप से घर चलो। लेकिन लियानकिन चिल्लाना शुरू कर देती है, यह बोलकर कि यह आदमी मुझे यहाँ से किडनैप करने के लिए आया है। जिस पर सभी लोग आगे आकर उसके भाई को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं और उसे दूर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर एक महिला होती है। वह लियानकिन से कहती है, मुझे पता है यह कोई किडनैपर नहीं था, क्योंकि किडनैपर कभी इतने अच्छे कपड़े और घड़ी नहीं पहनेगा। खैर जो भी मामला है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी डरो मत और पीछे मत हटो। लियानकिन उसकी बात सुनती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आकर कोई उसे बेहोश कर देता है और उसे वापस ले आता है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है। लियानकिन गाड़ी में बैठी होती है और उसका भाई उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने अगली बार दोबारा से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ और ज्यादा बुरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वह उसे घर लेकर आता है, जहाँ पर उसकी बहन और उसकी माँ खड़ी होती हैं, जो बोल रही होती हैं कि तुमने मुझे डरा दिया था, तुम घर से भागकर कहाँ जा रही थी। इस पर लियानकिन उनसे अच्छे से पेश नहीं आती है। उसका भाई उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि यह तुम्हारी बहन और माँ है, तुम्हें इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जिस पर लियानकिन अपने कमरे में चली जाती है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह का दृश्य, जहां सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। लियानकिन बीमार होकर बैठी होती है। सभी उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं। लियानकिन उन्हें अपना खाली बर्तन दिखाती है और कहती है कि अब मैं क्या खाऊं, इस बर्तन में तो खाना ही नहीं है। जिस पर लिया नाटक करते हुए अपना खाना लियानकिन के साथ बांटने की बात करती है और सभी लोग लिया की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन लियानकिन को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है और वह चिल्लाकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे परिवार के लोगों को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि जब मैं पहले घर में रहती थी तो मैंने कभी भी आप लोगों के साथ नाश्ता किया ना, रात का खाना खाया, और अभी अचानक से आप मेरे साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर लियानकिन गुस्से में वहां से खाना छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसके पिता से बहस करने लगती है और जिसकी वजह से वह वहां रखे हुए बर्तन को नीचे फेंक कर तोड़ देती है और कहती है, बहुत हुआ, मैं अब इस जहरीले घर में नहीं रह सकती हूँ। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही लियानकिन को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होने लगती है। तभी उसका भाई उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में लियानकिन को उसके बेडरूम में देखते हैं, जहां उसके सामने उसकी नौकरानी बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि मैडम आपको होश आ गया है। जिस पर वह नौकरानी से कहती है कि आंटी मुझे कुछ खाना है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। जिस पर उसकी आंटी कहती है, आप चिंता मत लीजिए, मैं अभी आपके लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। हम देखते हैं कि वह वृद्ध महिला जैसे ही नूडल्स बनाकर लाती है, उसकी बहन आ जाती है, जो उसके हाथ से वह नूडल्स ले लेती है। वह नूडल्स लेकर लियानकिन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वह लियानकिन के साथ थोड़े इमोशनल मोमेंट बनाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर वह उससे कहती है कि यह खाना उसने खुद उसके लिए बनाया है। लेकिन लियानकिन कहती है कि मैं खाने की शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि यह खाना मेरी माँ ने नहीं बनाया है, और वह उनके हाथ में रखी हुई चॉपस्टिक को फेंक देती है और कहती है, नाटक करना बंद करो और यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं कि लियानकिन की बहन उसके पिता के पास आती है, जो उससे कहती है कि वह लड़की बहुत ज्यादा चालाक है, उसने देखते ही पहचान लिया कि वह खाना मैंने नहीं बनाया है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी बहन सोकर उठती है और उसे पता चलता है कि उसके भाई ने लियानकिन की देखभाल के लिए कुछ 2 नई लड़कियों को अपॉइंट किया है। जिस पर लियानकिन को गुस्सा आता है और वह कहती है, यह क्या नाटक है,
आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में लियान किन उसी लेडी से मिलने जाती है जिसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा। वह बहुत अच्छी दोस्त होती है लियान किन की, और यहाँ पर वह उससे रो रही होती है और कह रही होती है कि मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं यह चीज बता सकूं कि मेरे साथ जेल में क्या क्या हुआ। बाकी के कैदियों ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, साथ में उन्होंने कई बार मेरे पैरों पर सुइयां चलाई, और तो और उनमें से एक ने मेरी किडनी भी ले ली। और अब मैं ये सारी चीजें किससे बोलूं, क्योंकि अब तो तुम भी नहीं हो। और हम देखते हैं यहाँ पर वह बहुत ज्यादा रो रही होती है और इमोशनल होती है ये बोलकर कि मैंने 5 साल अपने जेल में गुजारती है और तुम उन 5 सालों में से अभी तक मैं हूँ। और वह वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम जैक होता है, और जो साथ में को देखकर डर जाती है और वह नीचे गिर जाती है। और वह जैक से कहती है कि वह यहाँ से परेशान करने नहीं आई थी। जैक उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से लिंडा की यह हालत हुई है, जिस पर लियान किन कहती है कि मुझे माफ करना, और वह अपना सिर पटक पटक कर लिंडा से माफी मांगने लगती। यहाँ पर यह जैक लियान किन का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है जो मन में सोच रहा होता है कि अचानक से लियान किन की डिग्निटी कहाँ गई। और यहाँ पर वह स्कूल के मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर लियान किन फर्स्ट आई होती है और वह सेकंड आया होता है, और वह लियान किन से पूछ रहा होता है क्या कर उसने क्या टिप्स यूज की। इस बार लियान किन बताती है कि वह बस कुछ और दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है जिससे वह खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती है। और इधर हम देखते हैं कि लियान किन के हेड से ब्लड आ रहा होता है और वह लगभग बेहोश होने वाली होती है, जिस पर जैक को तरस आ जाता है। वह उसे उठाता है और उसे कहता है यहाँ तमाशा लगाना बंद करो। और वह उसे मोमेंट को याद करने लगता है कि जब जैक को पता चला कि लियान किन यही है, और जैसे उसने अपनी माँ को यह चीज कॉल करके बताई, तब तक लियान किन को जेल हो चुका होता है और अभी प्रेजेंट में, और इंजेक्शन बाय बोलकर वहां से चली आती है। हम देखते हैं जैसे वह घर आती है, उसकी नौकरानी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है मैडम आप फाइनली आ गई, और आपके सिर में क्या हुआ? जिस पर वह बोलती है कि वह बस अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी और यह माइनर से इंजर है, उसे जाकर रेस्ट करना चाहिए। जैसे लियान किन रेस्ट करने के लिए जाती, ऐसा भी लोग उसे डिनर करने के लिए बुलाने लगते हैं, जहां पर उसकी मदद से कहती है कि देखो सब कुछ मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है। जिस पर लियान किन कहती है बनाया है, पिछले कई सालों से तो मैं तुम्हारा बच्चा कुछ खा रही थी, अब अचानक से इतना प्यार कैसे? जिस पर वह लोग उससे कहने लगते हैं कि यहाँ आकर मेरे साथ डिनर करो। जिस पर लियान किन उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है मदर आपको कुछ भी आइडिया है कि जितना भी फूड आपने बना रखा है मैं उन सब से एलर्जी को, यह सब आपको तब पता होता जब आपने कभी मेरे लिए एफर्ट्स डाले होते हैं। ऐसे ही आपको हवा में कोई चीज कैसे पता चल सकती है? और यहाँ पर फिर से उसके फादर और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जहां उसके फादर कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी तुम्हारे जितनी बदतमीज लड़की नहीं देखी, और लियान किन को इन्हीं सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। देखते हैं कि सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां पर उसके फादर और उनसे कहते हैं यह जो सिर में तुमने बैंडेज लगा रखी है वह एक ड्रामा आया था कि तुम लोगों का अटेंशन ले सको, यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं है। लियान किन का ब्रदर भी यही सोच रहा होता है और वह अचानक से वह बैंडेज उसके सिर से हटाता है। सबको यकीन हो जाता है क्योंकि लियान किन के सिर पर चोट लगी है। ओरिजिनल सबको जवाब देती है कि अब आप सबको सेटिस्फैक्शन मिल गया, या मैं अपने बिहेव पर कुछ और प्रूफ दूं। यहाँ पर उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम 2 मिनट लोगों से पोलाइट होकर बात कर लोगी तो क्या हो जाएगा। जिस पर लियान किन को गुस्सा आता है और वह अपने ब्रेकफास्ट की बाउल उठाकर अपने फादर के ऊपर फेंकने की बात करती है, जिस पर उसकी मॉम उसे समझाने लगती हो। सभी लोग डर जाते हैं और लियान किन गुस्से में वहां से चली आती है। फिर इधर हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में जाकर जैक को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की? मैंने तुम्हारी सिस्टर के लिए कई सारे पैसे पर किया है और हम इन्हीं सब चीजों को कंपनसेट कर चुके हैं, इसलिए अब तुम लियान किन को आराम से जीने दो, उसके आसपास आने की कोशिश भी मत करो। जिस पर जैक उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर लियान किन का भाई जैक को बता रहा होता है कि लियान किन के साथ जेल में क्या क्या हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि वह एक बिजनेस अटेंडी से मीटिंग लेने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर उसका दोस्त आता है जो उससे कहता है कि ब्रदर ये लंच टाइम है, चलो चलकर लंच
करते हैं। और यहाँ पर लियान किन का भाई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लियान किन उसके लिए लंच लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पर दोनों लियान किन का वेट कर रहा होता है खाना लाने के लिए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लियान किन उसके लिए खाना लेकर नहीं आई है और वह घर पर भी नहीं है, जिसको सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और उसे नहीं पता होता कि लियान किन कहाँ गई है। तभी हम देखते हैं दोस्त आता है जो उसे बताता है कि सिटी में कुछ जमीन का ऑक्शन हो रहा है, वह चलकर देख सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लोनो क्लब में होता है, वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसकी सिस्टर के साथ लोगों ने ऐसा क्यों किया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी सिस्टर को कैसे दोबारा से फैमिली में लेकर आए और उसको नॉर्मल कर सके। तभी वहां पर जैक आता है। जैक आकर उसकी ड्रिंक पैसे पीने लगता है और यहाँ पर लोनो उसके ऊपर भड़कने लगता है और क्या लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर को इतनी ज्यादा चोट पहुंची है और अभी भी तो मैसेज रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पर जैक और लोनो के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है, जहाँ पर जैक कहता है चाहे तुम्हारे दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ कि मेरे और उसके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही मैंने उसको पीटा है, वह बस खुद ही इंजर्ड हो गई है और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो। जिस पर जैक गुस्से में वहां से चला आता है और इधर लोनो बहुत ज्यादा नशे की हालत में होता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, देखते हैं कि लियान क्यों का फादर उसके ऊपर भड़क रहा होता है, क्योंकि लिया ने अपने पेरेंट्स से फिर से झूठ बोला होता है कि लियान क्यों ने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की है, जिस पर उसके फादर से कह रहे होते हैं कि तुम 5 साल जेल में बिताकर आई हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदली हो, तुम अभी भी अपनी वही पुरानी ट्रिक्स यूज कर रही हो अपनी सिस्टर को मारने के लिए। आखिर तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? जिस पर लियान क्यों अपने फादर को उल्टी जवाब देती है और कहती है कि शायद आप लोग भूल चुके हैं कि आपकी रियल डॉटर मैं नहीं वह है, तो आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस ना करें और आप खुद ही समझ जाएं कि मैं उसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हूँ। जिस पर उसके फादर को गुस्सा आता है और वह लियान क्यों से कहते हैं कि तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो और मुझे नहीं लगता तुम्हें इस फैमिली में रहने की जरूरत है। जिस पर लिया बहुत ज्यादा डरी होने का ड्रामा कर रही होती है। यहाँ पर लियान क्यों के फादर और उसके बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से लियान क्यों के फादर उसे धक्का देते हैं और कहते हैं कि अब बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए पनिशमेंट दूं, और वह लियान क्यों को बेल्ट से बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। तभी वहां पर वह नौकरानी आ जाती है, वह लियान क्यों के फादर को रोकने लगती है और वह बहुत ज्यादा रो रही होती हो, कह रही होती है कि प्लीज इस बच्चे को ना मारे, उसके पैर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड, आप इसको इतना टॉर्चर ना करें। और उसके फादर नहीं मान रहे होते हैं और वह नौकरानी से कहती है तुम घर की नौकर हो और तुम्हें बस उतना ही बोलने का जितना तुमसे पूछा जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं वह नौकरानी लियान क्यों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करती है और कई बार लियान क्यों के फादर इस नौकरानी के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं, जिस पर लियान क्यों को गुस्सा आता है। वह उनके हाथ से वह बेल्ट पकड़ लेती है और अपना फादर को धक्का देती है और कहती है बस बहुत हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सही और कौन गलत, आपका तमाशा अब मैं बंद करती हूँ। और ऐसा बोलकर वह अपने हाथ में चाकू ले लेती है और वह अपने फादर को डराने लगती है और कहती है कि बस आज आप रहेंगे या मैं रहूंगी और मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जिस पर उसके फादर डर जाते हैं और वह कहती है मेरे ऊपर हाथ उठाने तक ठीक था, लेकिन आपने मेरी आंटी के ऊपर हाथ उठाकर सही नहीं किया। यहाँ पर उसकी मदर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियान क्यों किसी की नहीं सुन रही होती है और वह अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं है, या आप बस मिसेज ली है और आपको बस उतना ही करना है कि आपको अपना हस्बैंड की साइड लेनी है और अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह नौकरानी लियान क्यों को रोक रही होती हो, कह रही होती है कि यह सारी चीजें छोड़ो, चलो जल्दी से मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दूं। चल के यहाँ पर उसके फादर इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वह औरंग से कहते हैं कि आज के बाद वह उसे कभी भी पनिश नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि लियान क्यों की मदर उसके सामने आती है और कहती है बेटा तो मैसेज रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। जिस पर लियान क्यों कहती है कि हाँ मैं यह चीज समझ सकती हूँ, क्या आपने मेरे ऊपर एक फेवर किया है, बट नाज लिया को नहीं छोड़ूंगी और मैं सिर्फ मारकर दोबारा से जेल जाना चाहूंगी। जिस पर लिया डर कर भाग जाती है और उसकी फोन कहती है मेरी बात समझो, तुम्हारी इन हरकतों से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिस पर लियान क्यों कहती है तो क्यों ना आज यह मॉम और बेटी का रिश्ता ही खत्म करते हैं
और उसके बाद लियान क्यों अपनी एक उंगली कटकर नीचे गिरा देती है, जिस पर उसकी मदर बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं तब तक वहां पर लोनो आ जाता है। लोनो ये सब देख लेता है और वह जब तक नीचे आकर यह पूछता यहाँ क्या हुआ है, तब तक लियान क्यों बेहोश हो जाती है। लोनो उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर वह नौकरानी रो रही होती है कि अभी बहुत से आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है, अभी लियान क्यू को हॉस्पिटल ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियान छिन के पिता उठकर खड़े होते हैं और वह उसकी माँ से कहने लगते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल इस लड़की के चक्कर में पागल हो चुका है, इसको तो मर जाना चाहिए। जिस पर उसकी माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने पति को एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसका पति हैरान रह जाता है और कहता है तुम इस बेवकूफ लड़की की वजह से मुझे मार रही हो। तभी लियान छिन की माँ को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। इधर अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लोनो उस नौकरानी से पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर वह नौकरानी बताती है कि लिया मैडम ने लियान छिन की शिकायत कर दी कि उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वे लियान छिन को सजा देने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि लियान छिन के पैर पहले से ही बहुत ज्यादा चोटिल हैं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस पर लोनो चौंक जाता है कि आखिर उसकी फैमिली अपनी ही बेटी के साथ इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है जो लियान छिन को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वह नौकरानी लियान छिन को अपने साथ लेकर जाती है, जिस पर डॉक्टर लोनो को बताता है कि मैडम की चोटें तो ठीक हो जाएंगी क्योंकि मैं उन्हें ट्रीटमेंट दे दूंगा, लेकिन मैंने उसकी लोअर बॉडी पर और भी निशान देखे हैं। यह सुनकर लोनो थोड़ा हैरान होता है और उससे कहता है जरा खुलकर बताओ तुमने कैसे निशान देखे। जिस पर वह डॉक्टर बताता है कि मैंने देखा कि लियान छिन के शरीर में एक किडनी नहीं है, उसकी एक किडनी किसी ने निकाल ली है। यह बात सुनते ही लोनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बहन इतना समय तो जेल में थी। जिस पर वह डॉक्टर लोनो को मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता है और उन रिपोर्ट्स को देखकर लोनो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन इतना कुछ सह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोनो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है मुझे जाकर पता लगाओ कि यह सब हाल मेरी बहन के साथ किसने किया है और मुझे यह सारी डिटेल्स आज के आज चाहिए। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो लियान छिन के पास होता है और उससे कह रहा होता है कि तुमने खुद को इतनी ज्यादा चोट क्यों पहुंचा रखी है। जिस पर लियान छिन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने साथ ऐसा क्यों करूंगी। जिस पर वह डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पिता ने आज तुम्हें कितना ज्यादा मारा, तो मुझे वह चीज समझनी चाहिए थी। लियान छिन कहती है अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ। जिस पर वह डॉक्टर वहां से जाने का नाम नहीं लेता है, लेकिन वह लियान छिन को परेशान करता रहता है और उसे बेकार का ज्ञान देता रहता है। जिस पर लियान छिन को गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि जरा इधर आना, मेरी गर्दन बहुत ज्यादा दुख रही है। जैसे ही वह डॉक्टर उसके पास जाता है, लियान छिन उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और उससे कहती है शायद यह चीज भी तुम्हारे लिए कम है, तुम्हें कुछ और चाहिए। जिस पर वह डॉक्टर कहता है तुम कभी नहीं सुधर सकती। फिर वह बाहर निकल कर आता है, जहां पर लोनो उसका इंतजार कर रहा होता है और वह पूछता है कि आखिर लियान छिन कैसी है। जिस पर वह बोलता है कि वह बिल्कुल ठीक है और वह अभी भी मुझसे बराबर बहस कर रही है। फिर वह कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने लियान छिन को इतना ज्यादा क्यों मारा। जिस पर वह बोलता है कि क्योंकि लिया ने शिकायत की कि वह उसे परेशान कर रही थी। जिस पर वह डॉक्टर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना। इसके बाद हमें उस नौकरानी को दिखाया जाता है जो लियान छिन के लिए खाना बनाकर ले जा रही होती है। तभी वहां पर लिया आ जाती है। लिया उसके हाथ से वह खाना छीनकर उससे कहने लगती है आखिर तुम यह कर क्या रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी होश है कि तुम किसके लिए खाना ले जा रही हो। वह एक मर्डरर है, उसने मेरे पिता को मारने की कोशिश की। हम देखते हैं कि लोनो दूर से यह सब चीजें देख रहा होता है और वह यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा होता है, वह बस चुपचाप देख रहा होता है। तभी लिया उस नौकरानी से कहती है कि तुम अपनी हद भूल चुकी हो, तुम मामूली सी नौकरानी हो और तुम्हें यह चीज समझनी चाहिए कि तुम उस लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहो। तब तक वहां पर लिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। लिया के पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि यहाँ क्या बात चल रही है। जिस पर लिया रोते हुए बोलती है कि यह नौकरानी मुझे परेशान कर रही थी और इसने मुझे बोला क्या है। जिस पर लिया के पिता उस नौकरानी को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और लिया उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाती है। वह उसके हाथ से वह खाना भी छीन लेती है और कहती है कि तुम उस लड़की के लिए यह खाना नहीं ले जा सकती हो।
तब तक हम देखते हैं कि वहां पर लोनो आ जाता है। लोनो आकर यह सारा मामला देख लेता है और वह लिया के हाथ से वह खाना छीनता है और उसके बाद वह बोलता है कि इस खाने को जल्दी से जाकर लियान छिन के पास पहुंचाना है, और अगर किसी ने कोशिश की उसे रोकने की तो वह उसके हाथ काट देगा। यह बात सुनकर लिया डर जाती है। इधर हम देखते हैं वह खाने को लेकर जाने लगता है और यहाँ पर उसके फादर उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं कि तुम अपने घर में एक सांप पाल रहे हो, लेकिन लोनो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी उसे नौकरानी से कहती है कि वह उसके साथ चल रही हैं, जिस पर लिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं रुकती है और कहती है शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। फिर इधर देखा लिया लोनो से कहती है, ब्रदर तुम मुझसे इतनी बुरी तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? जिस पर लोनो जवाब देता है कि आज मुझे समझ आ गया है कि इस घर में पिछले 5 साल से क्या चल रहा था, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बकवास बंद रखो। और उसके जाने के बाद लिया अपने फादर की तरफ जाती है और कहती है, देखा कैसे उस लड़की ने मेरी पूरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया। जिस पर उसके फादर कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं उसे प्लान को जल्दी से पूरा कर दूं। जिसका पर लिया पूछती है, क्या प्लान है? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने एक प्रिंस को देखा है जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, और मैं चाहता हूं कि लियान छिन की शादी उसी प्रिंस से हो जाए और उसके बदले में हमें कई सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती है, और अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इस प्लान को बहुत जल्दी पूरा करवा। फिर इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लियान छिन की मदर उसके पास होती है और लियान छिन अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं कर रही होती और उनसे कह रही होती है, मिसेज ली, मैंने आपका कर्ज उतार दिया है और अब आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाएं। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि वह अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है, लेकिन लियान छिन को यह सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं और उसकी मॉम उससे खाना निकाल कर देती है, जिस पर लियान छिन खाना खाने से मना कर देती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है और कहती है, आप यहाँ से चले जाएं। जैसे ही लियान छिन की मॉम बाहर जाती है तो वह बाहर जाकर देखती है। जैसे ही वह नौकरानी लियान छिन को खाना देती है, वह बहुत अच्छे से खाने लगती है और उसके सामने स्माइल कर रही होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि उनकी खुद की बेटी उन्हें ऐसे गैर लोगों की तरह ट्रीट कर रही है। जब वह नौकरानी वापस आती है तो वह लियान छिन की मदद से कहती है कि लियान छिन बहुत ज्यादा थकी हुई है और उसे भी आराम की जरूरत है, हमें उसे नहीं बोलना चाहिए। जिस पर लियान छिन की मदर उस नौकरानी के ऊपर भड़कने लगती है और कहती है कि अब मुझे किसी नौकरानी से पूछना होगा कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूं, जिस पर वह नौकरानी डर कर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिया की मॉम दोबारा से लियान छिन के पास जाती है और उसे दोबारा से इमोशनल ही मनाने की कोशिश करती है, जिस पर लियान छिन कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जिस पर वह लियान छिन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पुरानी बातें सारी भूल जाओ और अब तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। जिस पर लियान छिन कहती है कि यह सब चीजें नहीं हो सकती हैं। जिस पर उसकी मदर कहती हैं, तो मुझसे जो बोलोगी मैं वह करूंगी। लियान छिन कहती है, अच्छा। फिर लियान छिन उनके सामने कुछ शर्त रख देती है और वह उनसे 10 मिलियन मांगती है और उसकी मॉम उसको वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, बस इसलिए कि लियान छिन अपना पास्ट भूल जाए, और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नौकरानी की बेटी लियान छिन से मिलने आती है और लियान छिन से पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जिस पर वह बोलती है कि उसे कॉलेज से कहीं ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है और उसका सपना है कि वह अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। जिस पर लियान छिन कहती है कि तुम अपने सपने के लिए पीछे मत हटो, पैसों की टेंशन मैं ले लूंगी। फिर हम देखते हैं लिया को, जो घर में उसे नौकरानी से पूछती है कि उसकी मदर कहाँ गई है। जिस पर वह बोलती है कि उसकी मॉम सुबह ही एक ज्वेलरी का बैग लेकर कहीं जा रही थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिया शॉपिंग के लिए जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसकी मॉम ने उसकी सारी ज्वेलरी और उसके सारे महंगे पर्स बेच दिए हैं, जिनको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और वह फादर को कॉल करती है कि मॉम ने सारा कुछ बेचकर सब कुछ लियान छिन को दे दिया है और हम बर्बाद हो चुके हैं। जिस पर उसके फादर को गुस्सा आता है और यहाँ पर लिया मन में सोच रही होती है कि वह लड़की के पास इस घर की एक भी चीज नहीं जाने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लियान छिन की मॉम सारे पैसे लेकर उससे मिलने के लिए पहुंचती है और उसे पैसे देती हैं और कहती हैं, बेटा बस मैं यही चाहती हूं कि तुम सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करो हमारे साथ लियान छिन।
वह पैसे अपने पास रखने वाली होती है। तभी वहां पर उसके फादर आते हैं, जैसे जोर का चाटा लगाते हैं और उसके हाथ से वह कार्ड छीन लेते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसकी मॉम के ऊपर भी भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुमने मेरी सारी मेहनत की कमाई बस एक दिन में इस मामूली सी लड़की के लिए बेच दी, यह सब कुछ सही नहीं कर रही हो। यहाँ पर उसकी माँ कहती है, चलो हम चलकर बाहर बात करते हैं। जहाँ पर उसके पिता कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस लड़की की शादी हम उस प्रिंस से करवा देंगे ताकि वह तो टॉर्चर कर सके और उसके बदले में हम कई सारे पैसे ले लेंगे। जिस पर लियान केन उनकी बातें सुन लेती है और वह सोचती है कि उसकी माँ इतनी अच्छी तो है नहीं जो उसे अपने पास रखे हो, वह जरूर उसके पिता से उसकी शादी के लिए हाँ कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसी प्रिंस को जो अपने असिस्टेंट से कुछ बात कर रहा होता है। लियान काइन उनके बीच में से निकल कर आती है और वह आ जाती है अपने बेडरूम के अंदर। तभी वहां पर वह देखती है कि वहां पर उसका लॉयर लो आ रखा होता है और लॉयर आकर लियान करीन के लिए सेब छील रहा होता है, जिसको देखकर लियान करीन से कहती है, शायद तुम्हें ड्रामा बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन तुम्हें यह चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं यह सब कुछ नहीं चाहती हूँ। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि वह प्रिंस लियान केन में इंटरेस्टेड होता है। इधर हम उस लॉयर को देखते हैं जो कि लियान केन से बदतमीजी कर रहा होता है और उससे कह रहा होता कि तुम पहले की तरह लॉयल क्यों नहीं हो सकती हो, चुपचाप से मेरी बात मानो, और उसका गला पकड़कर दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक वहां पर वह नौकरानी आ जाती है। वह नौकरानी आकर उस लॉयर को मार देती है और लियान केन को छुड़ाने के लिए बोलती है, जिस पर वह नौकरानी को धक्का देकर पीछे फेंक देता है, जिस पर लियान केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां रखे चाकू को उठा लेती है और उस चाकू को उस लॉयर को मारने ही वाली होती है और उस लॉयर से कह रही होती है कि तुम वही हो ना जिसने कानून की पढ़ाई कर कर सिर्फ गलत काम किया है और जो मासूम लोग हैं उनको जेल में भेजा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद किए हैं और अब मैं इसको रीपे करना चाहती हूँ। और वह ऐसा बोलकर अपने हाथ की नस काट लेती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपने माता पिता के घर पर होती है। उसकी आंख खुलती है तो उसके माता पिता नीचे जैकलिन और सभी के साथ मिलकर बस लियान केन की उस क्रूर प्रिंस के साथ शादी कराने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बदले में कई सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। और वहां पर पहुंचती है, लियान केन भी उस बातचीत का हिस्सा बनती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर लोनो उसे मना करता है और कहता है कि हम तुम्हें उस हाल में नहीं भेज सकते हैं। जिस पर लियान केन कहती है कि मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा नहीं है तो तुम मुझे अपना ओपिनियन मत दो। यहाँ पर जैक को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियान केन अपने कमरे में जाती है। जैक उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि जैक लियान केन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता है। जिस पर लियान केन कहती है कि मैंने बस अपना मन बना लिया है और अब मैं अपने डीसी डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं जैक को सब बताता है कि अस्पताल में जितने भी टॉर्चर उसके साथ हुए हैं उसने नहीं करवाया, ना ही किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। उल्टा उसने लियान केन के लिए एक डॉक्टर को भेजा था ताकि वह उसे बचा सके। और उनके बात सुनकर एकदम शॉक होती है और जैक वहां से चला जाता है। इधर हम लिया को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ खड़ी होती है और वहां पर ड्रामा कर रही होती है कि वह क्रूर प्रिंस से शादी करना चाहती है ताकि वह अपनी फैमिली में कुछ योगदान कर सके। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे और वह नहीं चाहते कि लिया किसी भी तरीके की समस्या से गुजरे। और यहाँ पर लिया अपने इस प्लान में सफल रहती है। फिर हम देखते हैं कि जैक के निकलने के बाद लिया उसे देख लेती है और लिया सीधा जाती है लियान केन के पास। लियान केन के पास जाकर उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहती है, तो तुम नहीं जानती कि मैं जैक से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दो। जिस पर लियान केन कुछ नहीं कहती है और वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि तुम जैक के करीब मत जाओ, तुम्हें जो करना है वह करो। और वह उसे जोर का चांटा लगाती है, जिस पर लिया रोते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और वह उनके पास जाकर लियान केन की शिकायत करती है और कहती है उसने मुझे मारा है, वह बस उससे उसकी हालचाल पूछने गई थी। जिस पर उसके पिता उसे बाहर बुलाते हैं। लियान केन बाहर आती है पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसके पिता को गुस्सा आता है और उसे मारना चाहते हैं। शायद आप भूल गए कि 2 दिन में मेरी शादी, अगर मेरे क्रूर प्रिंस को यह पता चला कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है तो वह आपका बुरा हाल कर देगा। जिस पर उसके पिता डर कर बैठ जाते हैं
और उसके बाद लियान किन लिया को ताने मारते हुए कहती है, वाह कैसी बेटी है, जिसके पिता उसका बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक और चांटा और लगा देना चाहिए था। जिस पर वहां लड़ाई होने लगती है और उसके पिता कहते हैं कि मैं तो तंग आ चुका हूं इस लड़की से, और वह गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं और एक एक करके छोड़कर चले जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस प्रिंस के असिस्टेंट ने लियान केन की सारी डिटेल्स निकाल ली होती हैं और आज वह प्रिंस के कहने पर लियान केन का रिश्ता मांगने उसकी फैमिली में आया होता है, जहां पर वह प्रिंस का असिस्टेंट और उसके पिता से कहता है कि प्रिंस ने बोला है कि लियान केन को आज ही उनके साथ घर चलना होगा। जिस पर पहले तो उसके पिता मना करते हैं और रेंज ये सारी बातें वहां बैठकर सुन रही होती है और वह कह रही होती है कि यह है मेरे असली पिता और पैसों के लालच में आने की वजह से। दूसरी बार उसके पिता हाँ कर देते हैं, जिस पर लिया कहती है कि मैंने अभी तक अपना ओपिनियन नहीं दिया। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, जो कहा जा रहा है वही करो। जिस पर लियान कैन कहती है कि हमारे बीच जो डील हुई थी वह डील पूरी होनी चाहिए। जिस पर उसके पिता उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं। जिस पर लियान कैन अपने पिता से लड़ने लगती है। जिस पर असिस्टेंट पूछता है कि आखिर मैडम की क्या डिमांड है। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैडम को दहेज चाहिए, $10 मिलियन, और उसके पिता उसे वह कार्ड पकड़ा देते हैं और दहेज लेकर तो खुश होती है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि मैडम की क्या वैल्यू, सिर्फ 10 मिलियन है, मैडम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ऐसा बोलकर वह लियानकेन के लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगाता है और यहाँ पर लियानकेन के पिता और लिया के तो होश उड़ जाते हैं और वे लोग और ज्यादा लालच में आ जाते हैं कि अभी सारे गिफ्ट्स उन्हें मिलेंगे। उसके बाद लियानकेन एक एक करके उन गिफ्ट्स को देखने लगती है। यहाँ पर लियानकेन के पिता कह रहे होते हैं कि मैं प्रिंस का बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। जिस पर लियानकेन अपने पिता को टोकती हुई कहती है कि शायद आपने गलत समझ लिया है, यह गिफ्ट्स आपके लिए नहीं, ये गिफ्ट्स मेरे लिए आए हैं। और यहाँ पर वह असिस्टेंट भी ऐसा ही कहता है कि ये गिफ्ट्स आपके लिए नहीं, गिफ्ट्स मैडम के लिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियानकेन उसका असिस्टेंट से कहती है कि चुपचाप से इन सभी गिफ्ट्स को वापस रख दो और मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि असिस्टेंट ऐसा ही करता है, वह सारे गिफ्ट्स वापस ले जाता है। जिस पर उसके पिता को और लिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब लियानकेन उन सभी से गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर वह नौकरानी आती है। वह नौकरानी वहां पर रेंज को रोक देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी और मेरे संपर्क में रहना। जिस पर लियानकेन उसके हाथ में वह $10 मिलियन वाला कार्ड रख देती है और उसे कहती है कि इन पैसों को लेकर तुम अपनी बेटी को विदेश भेज देना और तुम टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे संपर्क में रहूंगी। हम देखते हैं कि वह नौकरानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और लियान करिन वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे लिया खड़ी होती है और लिया यह सब तमाशा देख रही होती है और वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस प्रिंस के घर का, जहां पर प्रिंस ने लियानकेन को लाने के लिए एक व्हील चेयर भेजी होती है। जिस पर लियानकेन कहती है आखिर यह कैसी व्हील चेयर है और मैं इसमें नहीं बैठूंगी। तब तक वहां पर वह प्रिंस आ जाता है जिसके हाथ में एक गुब्बारा होता है। लियानकेन गुब्बारे को देखती है और वह कहती है पता नहीं, यह सब कुछ बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा है। जिस पर वह प्रिंस उसके पास आने की कोशिश करता है। लियानकेन कहती है तो मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्या थी। जिस पर वह प्रिंस कहता है कि शायद यह बात तुम नहीं समझ पाओगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह प्रिंस धीरे धीरे करके उसके पास आने लगता है। लियानकेन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथों से कई सारी लड़कियां मर गई हैं। जिस पर वह प्रिंस कोई जवाब नहीं देता और वह धीरे धीरे करके लियानकेन के पास आ रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि वह प्रिंस और रेंज को मारने जा रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता बल्कि जाकर लियानकेन को गले लगा लेता है और उसे कहता है शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, क्योंकि 15 साल बहुत बड़ा समय हो जाता है। इस पर लियानकेन कहती है क्या मतलब। जिस पर वह बताता है कि तुम्हें याद है जब हम अनाथ आश्रम में थे तो कुछ लड़के मुझे मार रहे थे, तुमने मुझे उनसे आकर बचाया और मुझे कंबल दिया। और लियानकेन को वह चीज याद आ जाती है और कहती है अच्छा तो तुम हो। जिस पर वह कहती है कि तुम्हारे बारे में इतने सारे अफवाहें फैलाई गई हैं। जिस पर वह प्रिंस जवाब देता है कि यह सब एक योजना थी ताकि कोई भी लड़की जबरदस्ती मुझसे शादी न करे और मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लियानकेन यह बात सुनकर एकदम स्तब्ध हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर लियानकेन पूछती है कि क्या तुम प्रिंस कैसे बने। जिस पर वह जवाब देता है कि एक राजा ने मुझे गोद ले लिया, उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया
और जिसकी वजह से हमारे परिवार की संपत्ति लगातार बढ़ती रही। यहाँ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ लियन किन सोकर उठती है और देखती है कि उसके पास कई सारे नौकर आए होते हैं। कोई उसके बाल ठीक कर रहा होता है तो कोई उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है। लियन किन कह रही होती है कि किसी ने कभी नहीं सोचा था वह कभी भी इतनी शानदार जिंदगी जिएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लियन किन नाश्ता करने के लिए बैठती है। उसे वह नाश्ता थोड़ा जाना पहचाना लगता है और तभी वह देखती है कि वह नौकरानी और लियन किन के पास आ चुकी होती है। लियन किन उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिस पर वह नौकरानी बताती है कि उसे घर से प्रिंस यहाँ लेकर आया और उन्होंने उनकी बेटी का एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, साथ में उसके रहने का भी इंतजाम किया है। लियन किन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है प्रिंस के स्वभाव से। फिर हम देखते हैं कि लियन किन नौकरानी से कहती है कि आप जाकर कुछ काम करें, मैं आपसे थोड़ी देर में आकर बात करती हूँ। और हम देखते हैं कि वह प्रेम से कुछ कहने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना प्रसिद्ध प्रिंस इतना ज्यादा दयालु होगा, जिस पर प्रिंस बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं लिया की फैमिली को, जो लोग बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिया के पिता कहते हैं कि उन्होंने लियन किन के बदले में उसे प्रिंस ये डील की थी कि वह 3 दिन बाद उसे एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा देगा जिसके ऊपर वह अपना होटल खोलेगा और ऐसे करके वह भी अपनी फैमिली की संपत्ति को जारी रख पाएंगे। और लियन किन की माँ को यह सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने बस पैसों के चक्कर में अपनी बेटी को किसी गलत हाथ में सौंप दिया है, जिस पर लिया उन्हें समझाती है और कहती है कि इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं थी। लियन किन खुद शादी करना चाहती थी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अस्पताल का, जहां पर उपजाया करने जैक अपनी बहन के पास बैठा होता है और उससे अपनी भावनाएं साझा कर रहा होता और कह रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लियन किन अब किसी और की हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर उसकी बहन को होश आ जाता है। वह बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी बहन सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसने लिया को चोरी करते हुए देख लिया था और उसने उसे धक्का दिया। लिया के माता पिता को सारी सच्चाई बताई, फिर भी उन्होंने इस मामले में लियन किन को फंसा दिया क्योंकि लियन किन को बचाना नहीं चाहते थे। और यह बात सुनकर जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह इतने समय से लियन किन को हर एक चीज के लिए जिम्मेदार समझ रहा था। इधर में लोनो को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। उसका सहायक सारी रिपोर्ट निकाल कर लाता है और उन्हें पता चलता है कि इतने समय से लियन किन को जो जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसमें उसकी एक किडनी चुरा ली और जिनमें उन बाकी के कैदियों को लियन किन को प्रताड़ित करने के लिए पैसे दिए थे, कि कोई और नहीं उसके पिता होते हैं। और यह बात सुनकर वह एकदम स्तब्ध होता है और वह कहता है कि मेरे पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है मीटिंग का, जहां पर लियन किन अपने प्रिंस के साथ आई होती है। सभी लोग प्रिंस और लियन किन के साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लिया अपने पिता से बोलती है कि आपने तो बोला था कि प्रिंस कुछ ही दिन में लियन किन को मार देगा, लेकिन यह दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हैं। जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि अभी इनकी शादी को कितना समय हुआ है, अभी तुम देखो आगे क्या होता है। जैसे ही प्रिंस स्टेज से नीचे उतरकर आता है, लियन किन के पिता भागते हुए उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे एक जमीन का टुकड़ा दोगे जिस पर मैं अपना होटल बनाऊंगा। जिस पर वह प्रिंस कहता है, यह डील हमारे बीच कभी नहीं हुई थी, फालतू की डील को बीच में लाने की कोशिश मत करो। जिस पर से पता चलता है कि प्रिंस को झूठ बोल रहा है और वह यहाँ पर और इनको जिम्मेदार समझने लगता है और वह से मारने जा रहा होता है। जिस पर प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, शायद आप भूल चुके हैं, अब यह मेरी पत्नी है, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहां पर सभी लोग आते हैं। सबसे पहले जैक आता है। जैक आकर अपनी बहन को लिया था, उसकी बहन को जिंदा देखकर लिया के होश उड़ जाते हैं और वह गिड़गिड़ाने लगती है। जिस पर जैक की बहन सबके सामने यह चीज कबूल करती है, धक्का उसे दिन किसी और ने नहीं दिया था और उसके माता पिता ने जानबूझकर यह आरोप लियन किन के सिर पर डाल दिया। जिस पर प्रिंस जैक से पूछता है, तो तुमने इन सभी चीजों के बदले लियन किन को इतना प्रताड़ित भी करवाया। जिस पर जैक उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह सब कुछ मैंने नहीं करवाया। तब तक वहां पर लोनो आता है। लोनो, मुझसे बताइए सब कुछ कितना करवाया। और यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि यह सब कुछ करवाने वाले कोई और नहीं, लियन किन के पिता होते हैं। और यहाँ पर लियन किन की माँ का तो दिल टूट जाता है। वह आकर और उनके पिता को जोर का थप्पड़ मार देती है। आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर प्रिंस वीडियो प्ले करवाता है
और पता चलता है कि उन्होंने जब लियन किन और लिया पैदा हुए उन दोनों का अदला बदली कर लिया था, इसलिए वह हमेशा से लिया की तरफदारी करते थे क्योंकि लिया उनकी स्टेप डॉटर थी। यहाँ पर लिया गिड़गिड़ाने लगती है कि वह जेल नहीं जाना चाहती है। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। लियन किन की माँ अभी भी लियन किन से एक मौका मांग रही होती है, जिस पर लियन किन कहती है कि उसने उनकी सारी काइंडनेस का बदला अपनी एक उंगली काटकर चुका दिया। अब वह उनके साथ नहीं रहना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि लियन किन और वह प्रिंस साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।